इमरान खान ने कहा न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया था कि साजिश कामयाब हुई तो मईशत डूब जाएगी। शौकत तरीन को कहा इन लोगों को बताओ जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं। अफसोस है साजिश को नहीं रोका गया। अब देखें डॉलर किधर चला गया, महंगाई की क्या सूरत हाल है। चीफ जस्टिस से कहता हूं सदर के खत पर कमीशन बिठाएं, कमीशन पता लगाए इन लोगों ने किसके साथ मिलकर साजिश की। कौम को पता चले कौन है मीर जाफर और मीर सादिक। साजिश करने वाले एक एक मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल पर नक्श है। डॉलर की ऊंची उड़ान 193 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। मार्केट बंद होने तक इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे महंगा हुआ। कीमत 192 रुपए 53 पैसे हो गई। नई हुकूमत की तश्कील के बाद से अब तक डॉलर 9 रुपए 60 पैसे महंगा हुआ। हुकूमत ने डॉलर महंगा होने का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान को गंभीर मसाइल की दलदल में इमरान खान ने धंसाया। IMF के मुआहदे पर आपने दस्तखत किए। मईशत की तबाही, डॉलर की तारीखी बुलंदी के मुजरिम इमरान खान हैं। शोर न मचाए, महंगाई और तबाही का हिसाब दें। मुल्की हालात पर लंदन में मुसलसल तीसरे रोज बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वफाकी वज़रा शरीफ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत और पार्टी को दरपेश मसाइल पर बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ से मुल्की हालात पर रहनुमाई लेना हमारी जरूरत है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ मजीद 2 रोज लंदन में क़याम करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा पूरी इंपोर्टेड हुकूमत लंदन बैठी है। मुल्क में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। रुपया 193 रुपए फी डॉलर पर चला गया। पंजाब में पानी मुयस्सर नहीं, खरीफ की फसलें तबाह हो रही हैं। ये मजाक बंद करें, अबूरी हुकूमत बनाएं और इंतखाबात कराएं। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 403 रुपए महंगा। मुल्क में महंगाई की शरह 16% के करीब पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, चिकन, अंडे, दालें, चावल, दूध, दही समेत 28 अशिया की कीमतें बढ़ी। सिर्फ 6 अशिया की कीमतों में कमी और 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। गर्मी की शिद्दत के साथ लोड शेडिंग में इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग से अवाम परेशान। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा में 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद और मुल्तान में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में 2 से 4 घंटे बिजली बंदिश। मुल्क भर में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहान 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 2004 से सदारत के मनसब पर फाइज थे। यूएई में 40 रोजा सोग का ऐलान। परचम सरनगू रहेगा। सरकारी और निजी महकमों में काम 3 दिन के लिए बंद रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर यूएई के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा मुत्तहिदा अरब अमारात ने काबिल रहनुमा और पाकिस्तान ने अजीम दोस्त खो दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहान का यूएई की तरक्की में मिसाली किरदार नाकाबिल फरामोश है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी दुख का इजहार। कहा पाकिस्तान अजीम दोस्त से महरूम हो गया। कराची सदर में होने वाले धमाके की नई सीसीटीवी सामने आ गई। पैंट शर्ट पहने शख्स बारूदी मवाद साइकिल पर लाया। साइकिल धमाके के मकाम पर रखी और चला गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया। 2.5 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। धमाके में एक शख्स जा बहक, 10 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा दहशतगर्द का कोई मजहब और जबान नहीं। दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करेंगे, छुपने नहीं देंगे। कराची के बुरे दिन वापस नहीं आने देंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा इलेक्शन की तारीख ना दी तो इस्लामाबाद आने वाला अवाम का समंदर सब कुछ बहा ले जाएगा। सजा याफ्ता और मफरूर नहीं, अवाम फैसला करेंगे पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी अमरीकी गुलाम हैं। नवाज शरीफ से ज्यादा बुज़दिल आदमी जिंदगी में नहीं देखा। फजलुर रहमान डीजल के परमिट पर बिकने वाला है। पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी और 3 स्टूजेस से आजाद कराना है। इस्लामाबाद में सियासत के लिए नहीं, इनकलाब के लिए बुला रहा हूं।
मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दें। मईशत को इस हाल तक पहुंचाने की जिम्मेदार इमरान खान हैं। सवाल आप ही से पूछा जाएगा और जवाब देना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली इस्तीफों के बावजूद तनख्वाहें किस चीज की ले रहे हैं? मुल्क को बर्बाद करने की या आइन तोड़ने की? नोट और मुराद देखकर इनकी राल टपकने लगती है। शेख रशीद ने कहा, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी ने फौज को निशाने पर रखा हुआ है। छठी बार डीजी ISPR ने कहा, फौज को सियासत में ना घसीटें। इनका बयान फौज के अंदर की सोच की तर्जुमानी करता है। मुल्क की मसाइल से निकलने का वाहिद हल नए इलेक्शंस हैं। ऐसा ना हुआ तो मुल्क श्रीलंका की हालात की तरफ जा सकता है। फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और झाड़ू फिर जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे इमरान खान को इस्लामाबाद आने देना है या नहीं। इजाजत मिली तो इमरान खान 15-20 हजार बंदे ला सकते हैं। ना आने देने का फैसला हुआ तो 20 बंदे भी नहीं ला सकेंगे। शेख रशीद भी इमरान खान के साथ नहीं आएगा, वो लाल हवेली बैठा रहेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। एडवोकेट फारूक बाजवा की बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अदालत ने कल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। फवाद चौधरी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म के हलफ से पहले FIA तहकीकाती टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को हटाया गया। अब अपने वकील के चेंबर से नया वकील अपने खिलाफ मुकर्रर कर दिया गया। अदालतें खामोश हैं तो फिर अवाम को इंसाफ के निजाम को देखकर घबराना चाहिए। गुजरांवाला और फैसलाबाद में 2 ट्रैफिक हादसात में 17 अफराद जाँ बहक। गुजरांवाला में तेज रफ्तार डंपर और 2 मुसाफिर वैन टकरा गई। हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद समेत 12 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में तेज रफ्तार ट्रॉलर की रिक्शा को टक्कर, 5 अफराद चल बसे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अप्रैल में $3 अरब की रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र पाकिस्तान भेजी। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज्यादा रकम सऊदी अरब से $700 मिलियन भेजी गई। रवा माली साल के 10 माह के दौरान तरसीलात मजमूई तौर पर $26 अरब तक पहुंच गईं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब ने कहा, पहली बार एक माह में तरसीलाते ज़र $3 अरब क्रॉस कर गई। इंपोर्टेड हुकूमत चंद अरब डॉलर्स के लिए IMF की सारी शराइत मानने को तैयार है, लेकिन $3 अरब भेजने वालों से वोट का हक वापस ले रहे हैं। हुकूमत ने 1 से ज़ायद पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों के लिए एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी। स्कीम 31 दिसंबर तक नाफिजुल अमल रहेगी। 1 से ज़ायद पासपोर्ट रखने वालों को एक बार सजा से माफी मिलेगी। स्कीम से 38,000 से ज़ायद पाकिस्तानी पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। मुल्क भर में 57,000 से ज़ायद ख्वाहिशमंदों ने हज दरख्वास्तें जमा करा दी। सरकारी हज स्कीम की कुरानंदाजी 15 मई को होगी। पाकिस्तान के लिए हज कोटा 81,000 मुकर्रर। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 7 से 10 लाख रुपए होंगे। फराह खान और एहसन जमील के असासों की तहकीकात में पेशरफ। नैब लाहौर के मुख्तलिफ इदारों से दोनों के असासों के बारे में जवाबात मौसूल होना शुरू हो गए। नैब ने मुख्तलिफ इदारों को 100 से ज़ायद लेटर्स अरसाल किए थे। जावेद लतीफ ने इमरान खान को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, इनका मकसद मुल्क में फसाद, इदारों और मईशत को कमजोर करना है। साबिक वज़ीर आज़म की बातें रियासत के लिए मुफीद नहीं। किसी को मुल्क का तशख्खुस तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साबिक वफाकी वजीर शेरी मज़ारी ने कहा, बैरूनी साजिश का नतीजा ये निकला कि मईशत तबाह हो गई। अब IMF कह रहा है जब तक तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी पैकेज नहीं मिलेगा। शरीफ फैमिली भारत के साथ अपने प्राइवेट तजारत खोलना चाह रही है। राना सनाउल्लाह ने धमकी देने की जुर्रत कैसे की? धमकियों से डरने वाले नहीं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन से पहले वतन वापस जरूर आएंगे। कानून में गुंजाइश मौजूद है, अभी उनकी सेहत के मसाइल हैं। कबल इस वक्त इलेक्शन इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी 6-7 माह का वक्त मांगा है।
रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, फैसला साजों के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता रियासती ताकत के इस्तेमाल का है जो अवाम और रियासत में टकराव और मईशत की तबाही का रास्ता है। दूसरा रास्ता जल्द इलेक्शन का ऐलान और बड़े मौशी फैसलों का है। ये मौशी इस्तेहकाम का रास्ता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान ने मुल्क को तबाह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कौम को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। ख्वाहिश है नेशनल डायलॉग करके सब एक हो जाए ताकि दुश्मन हमारी तकसीम से फायदा ना उठाए। परवेज खटक ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा हुजूम इस्लामाबाद में इकट्ठा होगा। हम इनसे जबरदस्ती इलेक्शन कराएंगे। इमरान खान अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनेगा। पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। झूठों और लुटेरों को इस कुर्सी से उतार कर इमरान खान को बिठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का डैम फंड कहां गया? कौमी असेंबली में बासकश। नून लीग रुकन असेंबली फकीर अहमद ने कहा, डैम फंड का इस्तेमाल क्या हुआ? फंड पर क्या किसी ने बैरूनी दौरा किया? डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से सवाल का जवाब लेने के लिए अटॉर्नी जनरल से राबता किया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की सरबराही में काउंसिल 4 वज़राए आला और 3 विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल। एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और सैयद नवीद कमर मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की नई हल्काबंदियों के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 मई को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच का हिस्सा होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारिया में तरबियती जंगी मशकों का जायजा। मशकों के दौरान जवानों की पेशेवराना महारतों के अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस के तरबियती और हरबी सलाहियतों की तारीफ भी की। मशकों के दौरान नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और महारतों को सराहा। मर्दान से पैदल इस्लामाबाद पहुंचने वाले जाकिर खान की इमरान खान से मुलाकात। कारकुन बच्चों के हमराह बनी गाला पहुंचा। इमरान खान ने बच्चों को प्यार दिया, तस्वीर भी बनाई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अवामी रिलीफ के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। खुद अजला के दौरे करने का भी फैसला। कहा, महंगाई की जो भी वजह हो, मुझे परेशान अवाम को रिलीफ देना है। घी, आटा, चीनी समेत अशिया जरूरियत सस्ती करने के लिए जामे एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 588 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,500 की सतह पर बंद। दादू, नौशहर फेरोज और सांगड़ समेत सिंध के बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। दादू में मुजाहिरों का 5वां रोज। सांगड़ में नहरी पानी की अदम दस्तियाबी पर काश्तकारों का एहतजाज। ठट्ठा में भी पानी की किल्लत के खिलाफ रैली। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बलूचिस्तान में खुश्क साली ने डेरे डाल दिए। बारिश न होने से सहराई इलाके की जमीन खुश्क हो गई। पानी के टोबे सूख गए। इंसानों और मवेशियों के लिए पानी का हुसूल नामुमकिन हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर का चौलिस्तान का दौरा, खुश्क साली का जायजा लिया। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 4 रोज के लिए बंद। स्टेशन 16 मई की सुबह 8 बजे खोले जाएंगे। सिंध हुकूमत ने इंसदाद तजावुजात फोर्स के इख्तियारात में इजाफा कर दिया। फोर्स किसी भी सरकारी जमीन, ग्रीन बेल्ट, सोसाइटी, फुटपाथ और सड़क से तजावुजात का खात्मा कर सकेगी। इंदराज मुकदमा के मुकम्मल इख्तियारात भी इंसदाद तजावुजात फोर्स को मिल गए। कराची में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 41 और पेशावर में 44 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत 36, मुल्तान में 45 डिग्री तक जा पहुंचा। जेकबाबाद 50 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर।